जय श्री राधे। मैं पंडित दीपक शर्मा वृंदावन धाम से बोल रहा हूँ। मेरी जिज्ञासा है, मैंने सुना है इस कलयुग में प्रारब्ध भोग के कारण व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों को भोगता है। क्या इस प्रारब्ध को मिटाने का कोई उपाय है? श्री रामचरितमानस में वशिष्ठ जी भरत जी से कह रहे हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हाँ निलाभ जीवन मरण यस अपस विधिया। जय जय श्री राधे। श्रीधाम वृंदावन से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज श्रीधाम वृंदावन की यात्रा करते हुए मैं अपनी क्रीड़ास्थली और मेरे गोविंद की रासस्थली निधिवन से आप सबसे वार्ता कर रहा हूँ और एक बहुत सुंदर प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ। यह आप देख सकते हैं, यह दिव्य निधिवन है जहाँ अथवा जिसे ब्रह्मांड की सर्वोच्च प्रेम स्थली, क्रीड़ा स्थली और श्यामा श्याम की दिव्य रासस्थली के रूप में भगवान की माधुर्य लीला की जो सर्वोत्तम क्रीड़ा स्थली है वह निधिवन और सेवा कुंज है, जहाँ हम निधिवन में विराजमान हैं। अभी अभी आपने श्रीधाम वृंदावन के श्रीमद् भागवत के मूल पाठी आचार्य पंडित दीपक शर्मा जी का प्रश्न सुना। उनका ये प्रश्न है कि जो लोग वर्तमान कली कलुषित कष्टों से ग्रसित हैं, अर्थात तन के रोग से, शारीरिक कष्टों से, मानसिक क्लेश से और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों को संकट से उबारने के लिए, विपत्ति से बचाने के लिए क्या कोई भगवान नाम का आश्रय लिया जा सकता है? हमारे शास्त्र में ऐसा विधान है कि हमारे वर्तमान कर्म को भी सुधार दे भगवान नाम के द्वारा। जैसा कि मैं अपने पूर्व के वीडियो में कई बार घोषणा कर चुका हूँ कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध या भाग्य जिसे कहते हैं, और एक होता है क्रियमाण जो वर्तमान में चल रहा है। जैसे इस समय मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ, निधिवन में बैठा हूँ, ब्रज की यात्रा कर रहा हूँ, तो क्रियमाण है मेरा, तो वर्तमान कर्म है जो भविष्य का प्रारब्ध बनेगा। अच्छा करूंगा तो अच्छा बनेगा, बुरा करूंगा तो बुरा बनेगा। और तीसरा है संचित कर्म, जो अनंत जन्मों का जो मेरा कर्म फल है वो जहाँ एकत्रित है, जिसे चित्त कहते हैं। चित्त हमारे अनंत जन्मों का बैंक है, कर्मों का, क्रिया फलों का बैंक है। उपनिषदों में इसको ऐसा समझाया गया है कि जैसे एक तरकश हो और हाथ में धनुष बाण हो। ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं पूर्व में कई बार समझा चुका हूँ। तरकश में जो एकत्रित संग्रहित बाण है वो है आपके अनंत जन्मों का अर्जित किया हुआ संचित कर्म, यानी कर्मों का भंडार, कर्मों का बैंक। उसमें से 5% या 10% जो आपको इस मनुष्य शरीर में अथवा किसी पशु शरीर में भोगना पड़ता है उसे कहते हैं प्रारब्ध। प्राय आपने सुना होगा, कहते हैं प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। तो उसमें से जो 5% आपको इस शरीर में इंस्टॉल कर दिया कि ये इसको भोग लो, अब उस 5 में से हो सकता है आपने 2% भोग लिया और बाकी जो 3% भोगना बाकी है वो 3% आपका अभी जो बचा हुआ प्रारब्ध कहलाएगा, जिसमें से 2% अभी भोग रहे हो, अर्थात आप कष्ट से भोग रहे हो, आईसीयू में हो, आप किडनी आपके फेल हो गए, अथवा हार्ट अटैक आ गया, माइनर अटैक आ गया, अथवा बड़ा दीर्घ अटैक आने वाला हो, अथवा आपके फेफड़े गल गए हो, पानी भर गया हो फेफड़ों में, अथवा कैंसर हो, अथवा बोन मैरो हो, अथवा किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई बड़े आप कष्ट से ग्रसित हो, तो क्या इन कष्टों पर भगवान नाम का आश्रय लेकर हम अपनी रक्षा कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। मैं तो पूर्व में कई बार कह चुका हूँ। आप ये कहेंगे कि जो बाण चला दिया वो कैसे वापस आएगा? चला हुआ जो बाण है वो क्रियमाण है, और जो बाण अभी चलने वाला है वो प्रारब्ध है, और जो तरकश में जमा है वो संचित है। तो जो आप कष्ट पा रहे हो, जिसके लिए आप लाइन में खड़े हो, आप आईसीयू की लाइन में खड़े हो, एमआरआई की लाइन में खड़े हो, एक्सरे की लाइन में खड़े हो कष्ट से, अथवा आईसीयू में आप नाक में नली डाल के लेटे हो, अथवा मुकदमाबाजी में चक्कर लगा रहे हो, थाने में बैठे हो, कष्ट पा रहे हो, तो ये जो विभिन्न प्रकार के नरक भोग रहे हो, ये वो क्रियमाण है जो भोग रहे हो। तो क्या इन क्रियमाणों से हम अपनी रक्षा कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गजराज जब वो नदी में उतरा और ग्रहा ने पांव पकड़ा तो उस समय क्रियमाणी तो है उसका ये कि
उस समय वर्तमान में चल रहा है, तो क्या उस कष्ट से उसको भगवान ने बचाया नहीं? हरि रूप में भगवान आए नहीं? बताइए, आए कि नहीं? गरुड़ पर सगार पर श्री हरि ने उनकी रक्षा की कि नहीं? जिस समय भगवान माता उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित को अश्वत्थामा ने अपने बाण के द्वारा, ब्रह्मास्त्र के द्वारा लगभग जला ही दिया था। उस समय माता, ये क्रियमाणी तो है जो चल रहा था, उसी समय संकट है, संकट में ग्रसित है माता। और माता दोनों हाथ ऊर्ध्व करके भगवान कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी आर्त भाव से। तो क्या भगवान ने रक्षा नहीं की? तभी हमारे शास्त्रों में कहा गया है, राम कृपा नासई सब रोगा। इसी बात को श्लोक के रूप में, इदं शरीरम शतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणाम पेशलम किमौषधहि क्लेश्यसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब निरामयम कृष्ण रसायनम पिब इदं शरीरम शतसंधि जर्जरम इदं शरीरम शतसंधि जर्जरम। यह शरीर हजारों झटके खाकर, हजारों कष्ट पाकर जर्जर है, और इसके बावजूद भी यदि आप हताश, उदास, निराश न हो, क्यों? क्योंकि स्पष्ट कहा गया है कि किमौषधि, भगवान कृष्ण नाम रूपी औषधि के होते हुए महाराज आपको कष्ट पाने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि निरामयम कृष्ण रसायनम पिब, कृष्ण रसायनम पिब, कृष्ण नाम की रसायन को पीकर तू निरापद, तू निश्चिंत क्यों नहीं हो जाता? निरामयम। और भगवान कह रहे कृष्यसि मूढ़ दुर्मते, अरे मूढ़, अरे मूर्ख, अरे दुर्मति, अरे बुद्धिहीन मनुष्य, तो क्यों कष्ट पा रहा है कृष्ण नाम के होते हुए? भगवान कृष्ण नाम के होते हुए निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। अरे हनुमान चालीसा रात दिन पढ़ते हो, हिंदुस्तान में सबसे अधिक पाठ करने वाला यदि कोई ग्रंथ है, शास्त्र है, तो वो हनुमान चालीसा, जिसमें कहा राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। अरे संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। है केवल सुमिरन, सुमिरन को मुख्य माना गया है। कलयुग में चलते फिरते उठते बैठते सुमिरन करना है। और इसीलिए मैं आपको नाम का आश्रय लीजिए भैया। कली काल में कृष्ण नाम से, श्री राम नाम के अतिरिक्त और कोई औषधि, कोई संजीवनी नहीं है। अरे हमारे शास्त्रों में करोड़ों करोड़ों श्री राम और कृष्ण के अलग अलग बीमारियों के अलग अलग नाम दिए हैं महाराज। कैंसर है तो अलग नाम है, माइग्रेन है तो अलग नाम है, हार्ट अटैक है तो अलग नाम है, अगर दोनों किडनी फेल हो जाए तो अलग नाम है, आईसीयू में भर्ती हो जाओ किसी भी रोग शोक भय से, तो सबका नाम है। मैंने केवल उन नामों को शोध करके अलग अलग चारों वेद अष्टादश पुराणों से संग्रहण करके आप तक पहुंचाने का संकल्प किया है। और बदले में क्या दक्षिणा लेता हूं? केवल 540 बार हरे कृष्ण महामंत्र, 540 यानी 5 माला। इसके बदले कोई लाखों करोड़ों देना चाहे तो मुझे वह धन नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण नाम की भिक्षा दीजिए। मैं झोली पसार कर आप सबसे केवल कृष्ण नाम की भिक्षा मांग रहा हूँ। मैं गौर प्रेम की भिक्षा मांग रहा हूँ। मेरे नित्यानंद प्रभु ने, नामाचार्य हरिदास ने नवद्वीप के गली गली में, वृंदावन के गली गली में जो घर घर द्वार पर जाकर कृष्ण नाम की भिक्षा मांगी। भाई तेरे पांव पड़ू एक बार हरि बोल, भाई तेरे पांव पड़ू एक बार हरि बोल। तो इस प्रकार नित्यानंद ने जो प्रेम की भिक्षा मांगी, मैं वह प्रेम की भिक्षा आप लोगों से मांग रहा हूँ। आप मुझे 540 बार वह नाम दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको वह नाम बताता हूँ और आप उस नाम को 3 घंटा 35 मिनट कम से कम जपिए, अधिक से अधिक आप 3 बार जपिए। और आप 3 घंटा 35 मिनट यदि जपेंगे तो ये लंबी लंबी लाइनों में जो आप दिन भर खड़े रहते हैं, अस्पतालों में जो आप महीनों चक्कर लगाते हैं, अदालतों में जो महीनों चक्कर लगाते हैं, इन सब कष्टों से निवृत्त हो जाएंगे। एक तरफ कृष्ण नाम का अमृत संजीवनी और दूसरी तरफ संसार के दावाग्नि में जलना। कौन सा सुगम है? आप निर्णय लीजिए और कागज कलम उठाइए और मुझे भेजिए। आपको पता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो गिरी कंदरों में एकांत विचरण करते हैं, आपने हिमालय में देखा होगा, आजकल सोशल मीडिया में भी -50 डिग्री में एक संत अपने श्वान के साथ उछल उछल कर भगवान शंकर के भक्ति में लीन हो रहे हैं। क्यों? कि धन्यानाम गिरी कंदरे निवसताम ज्योति परम ध्यायताम आनंदाश्रु जलम पिबंती
शकुना निशंक मंकेशया। क्या कह रहे कि धन्यानाम गिरि कंदरे निवसताम। अरे धन्य है गिरी और कंदर यानी गुफाओं में रहने वाले, पहाड़ की चोटियों में रहने वाले, नदी के किनारे एकांत में विचरण करने वाले बड़े बड़े सिद्ध मुनि, ऋषि मुनि, महात्मा, उनका जीवन धन्य है। ज्योति ही परम ध्यायताम। क्यों? उस परम ज्योति का वो ध्यान करते हैं। वो संसार के साधन के पास नहीं जाते, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास नहीं जाते हैं। संसार के साधन कोई किसी वकील, किसी जज, किसी थानेदार के पास नहीं जाते। बोले परम ज्योति ही ध्यायताम। वो परम ज्योति का ध्यान करते हैं। और कृष्ण से बड़ा, श्री राम से बड़ा कोई परम ज्योति नहीं। और परिणाम में क्या मिलेगा? बोले आनंदाश्रु जलम पिबंती। देखो औषधि, आप अस्पताल जाओगे तो दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर में जाना पड़ेगा। दवाई तो वहां मिलेगी ना, और लाखों की दवाई मिलेगी। और भगवान कह रहे कि जब आप उनका उस परम ज्योति का ध्यान करोगे तो दवाई बाहर से नहीं आएगी। बोले आनंदाश्रु जलम पिबंती। वो दवाई तुम्हारे आंखों के भीतर ही आनंद अश्रु के रूप में, ये प्रेम और भाव अश्रु के रूप में, ये दोनों नेत्रों से गंगा जमुना के रूप में प्रवाहित कर देंगे। और वो आनंद अश्रु का जल गलती से मुख में चला गया, महाराज वो अमृत, वो संजीवनी लक्ष्मण जी को जो पिलाया था, वो संजीवनी आपको प्राप्त हो गई। ये आनंद अश्रु यदि आपने नाम जपते हुए आप आर्त भाव से रोमांचित हो जाए शरीर है। देखिए मैं सुनाते हुए रोमांचित हो रहा हूँ कि निधिवन में बैठा है, संपूर्ण ब्रह्मांड की इस प्रेम स्थली से आपको यह दिव्य संदेश दे रहा हूँ। तो आप नाम जपते हुए 3.5 घंटा कम से कम जपिए, दिन भर जपिए। और एक तरफ संसार की दावाग्नि में और दूसरी तरफ दिव्य राधा कृष्ण और श्यामा श्याम की दिव्य सन्निधि। निर्णय आपके हाथ में है। इसलिए हरि नाम का आश्रय लीजिए और निरोगी रहिए, निश्चिंत रहिए, आनंद में रहिए। मेरे साथ एक बार बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।